काइनेमेटिक्स, जिसकी शुरुआत हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, मोशन इन वन डायमेंशन। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन का सेकंड जो टॉपिक है अपना, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखिए दोनों ही एक ही चीज़ बताते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है, गति कर रहा है, तो वह कितनी तेज़ी से गति कर रहा है। इस चीज़ के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें स्पीड एंड वेलोसिटी के द्वारा मिलती है। फिर भी दोनों में डिफरेंस है। स्पीड एक अलग कंसेप्ट है और वेलोसिटी का अलग कंसेप्ट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है या किस प्रकार से हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, उसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो स्पीड की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। ठीक है, दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दर है वो स्पीड होती है, चाल कहलाती है। और जो वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर है वो वेलोसिटी या वेग कहलाता है। अब देखिए, कुछ इन डेफिनेशन को हम इस प्रकार से समझते हैं। बात करते हैं हम स्पीड की। अभी हमने कहा कि दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दर, इसका मतलब चाल या स्पीड क्या होगी, दूरी बटा समय। समय के साथ परिवर्तन की दर की बात की जा रही है और जहाँ दर आती है वहाँ पे हम जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसका भाग लगाते हैं। तो स्पीड क्या आएगी, स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम इसी प्रकार से वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है वो भी किस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की हम बात करें तो यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक डिफरेंस तो हमने ये नोट किया। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, जबकि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे कंसेप्ट लागू होगा। स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, डिस्टेंस स्केलर है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। सेम इसी प्रकार से वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी या वेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सेकंड डिफरेंस हमने ये नोट किया। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं होता है। जब भी स्पीड की बात आएगी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और जहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाती है और अगर पार्टिकल मोशन में है तो वहाँ पे जो डिस्टेंस एंड स्पीड की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है, वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। सेकंड हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में देखिए, हमने अभी आपको बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए, डायरेक्शन की जहाँ पे बात आती है तो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, तो वहाँ पे उसका साइन भी चेंज हो जाता है। इस प्रकार से जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव तीनों प्रकार की हमें प्राप्त होती है। एक हमने ये डिफरेंस देखा। अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट की। देखिए, चाहे आप स्पीड की बात कीजिए चाहे आप वेलोसिटी की बात कीजिए, दोनों का फॉर्मूला सेम है। बात दूरी की हो रही है, लेंथ की हो रही है। स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जबकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों लेंथ है, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। और बटा अपोन में दोनों में क्या आ रहा है, समय, और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट निकल के आती है वो आती है, चाहे स्पीड की यूनिट पूछे चाहे वेलोसिटी की यूनिट पूछे, दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम सेकंड को अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो सेकंड की पावर होगी -1, तो इसे हम लिख सकते हैं ms-1। ठीक है, मीटर पर सेकंड की बात हो चाहे m × s-1 हो, दोनों सेम चीज़। तो ये बात हुई स्पीड एंड वेलोसिटी की यूनिट की, जो होती है मीटर पर सेकेंड। अब हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, विमीय सूत्र निकाला जाता है mx ly tz, यहाँ पे m है वो मास है, l है वो लेंथ है, और t है वो समय है। अब जिसकी जितनी घात है उतनी हम लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मास का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो m की वैल्यू आएगी 0, n 0। लेंथ की पावर 1 है, केवल मीटर है तो पावर 1 है, तो L1। और समय की पावर -1 है तो टी की पावर -1। ये इसकी डायमेंशन होगी, वो होगी m0 L1 t-1। तो ये बात हुई स्पीड एंड वेलोसिटी का, कुछ हमने डिफरेंस किया, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया। हमने देखा कि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट देखी, दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में हमने इसकी डायमेंशन देखी।
अब हम दोनों को अलग अलग लेकर के पढ़ते हैं और दोनों के जो टोटल कंसेप्ट है उनको एक साथ क्लियर न करते हुए अलग अलग क्लियर करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड के अंदर देखिए हम दो कंसेप्ट लेकर के चलेंगे। एक कंसेप्ट अपना आएगा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड सेकेंड जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। देखिए एवरेज आप सभी को निकालना आता है, औसत। अगर आपको दो संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप उन दोनों का योग करेंगे और उनमें दो का भाग लगा देंगे, तो ये उसका औसत होता है। सेम सिंपल सा यही फॉर्मूला हमारे एवरेज स्पीड में आता है, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, सेम चीज़ है। लेकिन पहले हम बात करते हैं स्पीड की। एवरेज स्पीड होती है जितनी आप टोटल लेंथ कवर करते हैं, है ना, टोटल डिस्टेंस जितनी आप कवर करते हैं, और उस डिस्टेंस को कवर करने में आप जितना समय लेते हैं, उस समय से अगर उस लेंथ को या उस डिस्टेंस को आप डिवाइड कर देते हैं तो वो आती है अपनी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम वी एवरेज से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल टाइम का मतलब है जितनी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी आपने समय लिया है वो समय है। देखिए सिंपल से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। आपने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है, ये 50 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर की, इसके अंदर आपने 10 सेकंड का समय लिया। तो आप इसकी जो एवरेज स्पीड निकालेंगे वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर की, 50 मीटर, अपॉन टोटल टाइम कितना लिया, 10 सेकंड। 50 मीटर की जर्नी में आपने 10 सेकंड का टाइम लिया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपके पास में जो एवरेज स्पीड निकल करके आती है वो कितनी आती है, 5 मीटर पर सेकंड। यानी आप इस जो मोशन थी आपकी, इसके अंदर आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले हैं। यह है औसत चाल। सेकंड हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला, अगर हम वैल्यूएबल रूप में निकालने का प्रयास करें तो वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए आप डिस्टेंस को है वो एस की फॉर्म में लीजिए और समय को हम टाइम टाइम टी के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगी डेल्टा एस अपॉन टोटल टाइम होगा डेल्टा। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला आता है वो अपने पास में आया डेल एस अपॉन डेल टी। ये है अपनी औसत चाल। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस शब्द से पता चल रहा है किसी एक इंस्टेंट पर, और इंस्टेंट क्या होता है, समय का बहुत ही छोटा सा भाग। और समय के बहुत सी छोटे से भाग की बात करते हैं, इसका मतलब डेल्टा टी या जो समय है वो टेंस टू ज़ीरो, तो ज़ीरो के बहुत समीप होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। आप हाईवे पे चल रहे हैं और आपकी एकाएक नज़र आपकी बाइक या कार के स्पीडोमीटर पर जाती है। आप देखते हैं कि इस वक्त जो आपकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। यह है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अचानक आपके सामने कोई अन्य वाहन आता है, आप ब्रेक लगाते हैं, फिर आपकी नज़र आपके स्पीडोमीटर पर जाती है और आप देखते हैं कि अब आपकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर पर है। ये भी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। समय अंतराल बहुत सूक्ष्म है। आप एक हल्की सी नज़र डालते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी फ़िलहाल स्पीड कितनी है। तो ये एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जिसमें समय अंतराल बहुत ही छोटा होता है। समय अंतराल छोटा, इसका मतलब डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, तो लिमिट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। वी एवरेज का फॉर्मूला अपने पास में आया था, उसमें हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल एस अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए बहुत ही छोटे अंश की बात करें तो यहाँ पे जो डेल एस अपॉन डेल टी है वो कन्वर्ट हो जाता है डी एस अपॉन डी टी। डी एस और डी एस है वो लेंथ के बहुत ही छोटे से भाग को रिप्रेजेंट करेगा और डी टी है वो समय के छोटे से भाग को रिप्रेजेंट करेगा। तो वी एवरेज का फॉर्मूला था, ये एवरेज हम हटा देते हैं, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात आ रही है, केवल वी से डिनोट करेंगे। तो वी इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा डी एस अपॉन डी टी। यूनिट आपको पता ही है मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। कार या बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है आपकी। क्लियर है। सेकेंड जो कंसेप्ट आता है वो है अपना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। देखिए यूनिफॉर्म या एक समान चाल और नॉन यूनिफॉर्म या असमान चाल या परिवर्तित चाल क्या होती है। अगर आप फिक्स एक निश्चित समय अंतराल में, एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करते हैं तो वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। लेकिन वहीं अगर आप समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करते हैं तो वो है आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपकी टोटल जर्नी है जिसको आपने 5-5 सेकंड के टाइम में डिवाइड कर रखा है इस प्रकार से।
अब आप देखते हैं कि प्रथम 5 सेकंड में आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, सेकंड 5 मीटर में भी आप 5 मीटर, सॉरी 5 सेकंड में आप 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, अगले में भी 5 मीटर, सभी में आप 5-5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब आप समान समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रहे हैं, और ये है यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं। ये आपकी टोटल जर्नी है जिसमें समान समय अंतराल आपने 5-5 सेकंड का लिया है, लेकिन आप देखते हैं कि इन 5-5 सेकंड के समय अंतराल में प्रत्येक में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। किस प्रकार से, जैसे पहले में आपने 5 मीटर कवर की, अगले में आपने 7 मीटर कवर की, फिर आपने 10 मीटर कवर की, फिर आपने 15 मीटर कवर की। ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो समय अंतराल में जो डिस्टेंस है वो आप ज़्यादा कवर करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में जो आपकी दूरियाँ हैं वो अलग अलग हैं। तो ये क्या है, ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये कंसेप्ट हुआ अपने स्पीड का, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास का एक फ़ायदा बहुत अच्छा ये होता है कि बार बार किसी चीज़ को बोलना नहीं पड़ता है, रिवाइज नहीं करना पड़ता है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप वीडियो को पीछे रिवाइंड कीजिए, उस चीज़ को समझिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम एवरेज स्पीड और डिस्टेंस एवरेज स्पीड। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये न्यूमेरिकल के लिहाज से। हर कंपटीशन एग्जाम में अगर स्पीड से क्वेश्चन बनता है तो इनसे पूरी पूरी संभावना इनसे क्वेश्चन बनने की, खास तौर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात। देखिए, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम एवरेज स्पीड की। टाइम एवरेज स्पीड को हिंदी में बोलते हैं समय औसत चाल। समय औसत चाल या टाइम एवरेज का मतलब है टोटल टाइम की हम बात करेंगे। टोटल टाइम में जितनी हमने जर्नी तय की है, जितनी डिस्टेंस कवर की है, उसके लिए हमें वी एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए, फॉर्मूला इसका किस प्रकार से बनता है। आपके पास में टाइम इंटरवल दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है। फिर आपको पूछेगा कि आपको टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है टाइम पीरियड, आपको दिया हुआ है T1, T2, T3 डैश डैश डैश। इन टाइम पीरियड में जो आपकी वेलोसिटी, सॉरी स्पीड है, वो आपको दी हुई होगी। स्पीड आपको दी हुई होगी V1, V2, V3 डैश डैश। दो वैल्यू देकर के आपको पूछेगा कि अब आप टाइम एवरेज स्पीड बताइए, तो वो आपकी क्या होगी। देखिए, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए, T1 समय में V1 स्पीड से चलेगा तो डिस्टेंस होगी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डैश 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 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये फॉर्मूला है भैया एवरेज स्पीड का। अब देखिए, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की डेफिनेशन हमने देखी थी। स्पीड v इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे अपने पास में देखिए डी की फॉर्म में है और डी की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई है। न्यूमेरिकल में हमें केवल टाइम की वैल्यू दी हुई है और वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, सॉरी स्पीड की वैल्यू दी हुई है। इनसे हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। तो डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से किस प्रकार से निकालेंगे, तो टी को हम वी की तरफ लेकर के जाएंगे तो डी इक्वल्स टू क्या आएगा, वी टी। ठीक है, तो D1 इक्वल्स टू क्या होगा, V1 T1। इसी प्रकार से D2 क्या होगा, V2 T2। और इसी प्रकार से ये चलते चले जाएंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास में यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वी एवरेज का, वो क्या आएगा, वो आएगा तो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डैश 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 अपॉन टाइम एवरेज पूछा है, इसका मतलब भाग लगेगा टाइम का। तो नीचे वही सेम आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आपको दो चीज़ें दी जाएंगी, टाइम इंटरवल दिया जाएगा और उन टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको स्पीड की वैल्यू दी जाएगी और आपको टाइम एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, जिसका फॉर्मूला आपका ये आएगा। सेकंड इसके अंदर जो पूछा जाता है वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड पूछी जाती है। डिस्टेंस एवरेज का मतलब अब आपको भाग देना होगा डिस्टेंस का। पीछे हमने भाग दिया था टाइम का। डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा है, इसी डिफरेंस को आपको समझना है, वरना आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला गलत लगा करके आएंगे और बहुत ही सरल कंसेप्ट का क्वेश्चन आपका गलत होगा। डिस्टेंस एवरेज स्पीड में आपको क्या क्या दी जाएगी, आपको दी जाएगी कितनी आपने दूरी तय की, उस दूरी तय करने में आपने कितना समय लिया, उस दूरी में आपकी वेलोसिटी क्या थी, और फिर कहेगा इस टोटल दूरी के लिए वी एवरेज बताइए। तो चलिए फॉर्मूला निकालते हैं। आपको दी होगी डिस्टेंस और डिस्टेंस आपको दी हुई होगी D1 D2 D3 डैश डैश। इस डिस्टेंस में आपकी वेलोसिटी होगी, सॉरी स्पीड होगी
d1 डिस्टेंस है आप v1 से कवर करेंगे, इसी प्रकार से v2 v3 डैश डैश, और आपको टाइम लगेगा वो होगा t1 t2 t3। क्लियर है। अब आपको वी एवरेज निकालना है। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 t2 t3। ठीक है। आपको पूछा है डिस्टेंस एवरेज स्पीड, इसका मतलब भाग लगेगा डिस्टेंस का, तो आपको टाइम जो t1 t2 t3 है उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा डी की फॉर्म में। किस प्रकार से करते हैं? स्पीड क्या होती है? v इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है। टी की जगह आपको डी लेकर के आना है, आप इन दोनों का एक्सचेंज कर दीजिए, वी की जगह टी को लेकर जाइए और टी की जगह वी को लेकर के आए, तो टी इक्वल्स टू क्या आएगा? डी अपॉन वी। तो मतलब टी वन की जगह डी वन अपॉन वी वन, टी टू की जगह डी टू अपॉन वी टू। तो फॉर्मूला क्या बना? वी एवरेज इक्वल्स टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डैश 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 अपॉन डी वन प्लस वी वन प्लस डी टू अपॉन वी टू प्लस डी थ्री अपॉन वी थ्री प्लस डैश डैश डैश। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। जब आपको न्यूमेरिकल में डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होगी, आपको स्पीड की वैल्यू दी हुई होगी, आपको टाइम दिया हुआ होगा, और आपको पूछेगा कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड बताइए, तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री अपॉन डी वन अपॉन वी वन प्लस डी टू अपॉन वी टू प्लस डी थ्री अपॉन वी। क्लियर है? ओके। ये बात हुई अपनी स्पीड की। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के कंसेप्ट की। और वेलोसिटी में हम देख चुके हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। सेम इसी में दो कंसेप्ट आते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो वी एवरेज निकल के आएगा। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर को हम जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है उसके ऊपर हम एरो से लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी वेक्टर एरो लगाएंगे ना, इसका एवरेज आएगा वो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है? देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको भी आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपकी जर्नी है, बिल्कुल सीधी रेखा में आप गति कर रहे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपने 40 मीटर की लेंथ है वो कवर की, जिसमें आपने 10 सेकंड का टाइम लिया, तो आपका जो वी एवरेज आएगा, वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी? 40/10 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, फिर समझिए। आप ये 40 मीटर की लेंथ है, ए से आप गए बी तक, तो आपकी 40 मीटर हो गई। एक पॉइंट सी है जिसकी लेंथ ए से है, वो ये टोटल है 40। ठीक है। ये है 25 और ये है 15 मीटर, तो टोटल हो गई 40 मीटर। आप क्या गए? ए से बी पर गई और बी से वापस आप आए सी पर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल है 25, सी पर आप वापस आए और इनिशियल है 0, तो डिस्प्लेसमेंट है आपका 25। और इस टोटल जर्नी में है ना, ए से बी तक गए और बी से सी तक आए, इसमें आपको 25 सेकंड का समय लगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 25 मीटर, टोटल टाइम लगा आपको 25 सेकंड। इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई? 1 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में आप 1 मीटर चल रहे हैं। ये कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। यूनिट हमने पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। कहीं कहीं आप किलोमीटर पर आवर देखते हैं, वो एक बड़ा मात्रक है, लेकिन जब भी यूनिट पूछी जाती है वो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। वही स्पीड वाला कंसेप्ट है, किसी एक इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी देखनी हो तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, बिल्कुल समय के छोटे से भाग की बात की जाती है। पीछे देखिए, हमने एवरेज का फॉर्मूला हम निकालना भूल गए, वो हम निकाल लेते हैं। देखिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसे मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए डेल आर वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। आप डी एस वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी फिर सेम हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज होंगे, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूँ डेल आर वेक्टर, और टोटल समय है अपना डेल्टा टी। ये है अपना वी एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसी से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसे हम केवल वी वेक्टर से डिनोट करेंगे, वो होगा
बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल की बात है तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 क्या आएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से जो वी वेक्टर निकल करके आएगा वो होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। वही स्पीडोमीटर की बात यहाँ पे आती है। किसी भी इंस्टेंट पे आप अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर पर देखते हैं, जितनी आपकी स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर हो, चाहे उस टाइम पे 60 किलोमीटर पर आवर हो, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। दूसरी बात, बहुत कॉमन बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं। चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आता है। यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, आप मैग्नीट्यूड लेंगे वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो आपका बराबर आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के, क्योंकि वो बहुत ही छोटे से समय अंतराल के लिए निकालते हैं, वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी होती है बराबर। चलिए नेक्स्ट अपना कंसेप्ट आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम वही बात है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान वेग और नॉन यूनिफॉर्म मतलब परिवर्ती वेग या असमान वेग। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। स्पीड में हमने देखा समान समय अंतराल में समान दूरियाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान वेग वह वेग है जिसमें जितने भी आप मोशन कर रहे हैं उस मोशन में आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर होने चाहिए सेम। ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड या सेम परिमाण के साथ आपकी गति होगी, वेलोसिटी के साथ आपकी गति होगी, तो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर गति कर रहे हैं केवल एक ही दिशा में, तो ये एग्जाम्पल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है। सेकंड हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तीन प्रकार के आपके पास में परिवर्तन हो सकते हैं। या तो आपके पास में मोशन के अंदर पार्टिकल की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा हो वेलोसिटी का, या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या थर्ड कंडीशन बनती है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में आपकी जो सर्कुलर मोशन होती है, वृत्ताकार गति होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। किस प्रकार से, हम बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड, सॉरी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन क्या उसकी डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल नहीं। जब वो इस पॉइंट पर होगा तो डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, फिर अगले मोमेंट पर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, डायरेक्शन वो हर पॉइंट पर चेंज करता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है वो परिवर्ती वेग है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम एक वेलोसिटी के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ही लिया जाता है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो जेई नीट हो चाहे अदर कंपटीशन एग्जाम हो, उस फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है उसे आप समझिए। देखिए ये है आपकी टोटल जर्नी, मोशन की आपकी टोटल जर्नी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जर्नी कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल है। इस जर्नी में आपको समय लगता है टी। ठीक, फर्स्ट आप देखते हैं कि पार्टिकल है वो त्वरित तो होता है, कुछ निश्चित समय के लिए त्वरित होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक वो त्वरित हुआ है और उसका जो त्वरण है वो अल्फा है। इसके बाद में वह मंदित होना स्टार्ट करता है और मंदन है उसका बीटा, और वो पॉइंट बी पर आकर के रेस्ट में आ जाता है। अब बताइए, ए से प्रारंभ की और बी पर जाकर के वो फिर से रेस्ट में आ गया। पहले वो त्वरित हो रहा है अल्फा से, फिर वो मंदित हो रहा है बीटा से। तो इस टोटल टाइम टी के लिए आपको दो चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली आपको पूछी जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड सेकंड आपको पूछी जाती है डिस्टेंस, कि टाइम टी में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, और इस टाइम टी की जो इंटरवल में जो मोशन थी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वो क्या गेन करता है। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अल्फा त्वरण इंटू इंटू मंदन इंटू टाइम, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। और जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है टाइम टी में, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा।
ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दो फॉर्मूले हमने स्पीड में डिस्कस किए थे, दो फॉर्मूले हमने वेलोसिटी में डिस्कस किए हैं। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आईटी, जेई, नीट एंड अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए। क्लियर? क्रिटिकली पार्ट था, जो कंसेप्ट था वो हमने क्लियर किया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में और अच्छी तरीके से बैठाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द इंस्टेंट यू टर्न अराउंड टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कि आप गति करते हुए वापस अपनी जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको घूमना है। जैसे मान लीजिए आप कुछ इस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, ठीक है, और आपको एक इंस्टेंट इस इंस्टेंट पर पॉइंट बी पर वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है। जिधर से पॉइंट ए से आपने स्टार्ट की थी उधर वापस आपको मुड़ना है। तो अब ये जो इंस्टेंट है पॉइंट बी वाला, इस इंस्टेंट पर आपकी जो तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो कितनी होगी? ऑप्शन है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, नन ऑफ अबाउ। क्या होगी? देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़रा दिमाग लगाइए, अपने जनरल नॉलेज का यूज़ कीजिए। कि आप एक मान लीजिए आप ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, आपको बोला जाता है कि आपको वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ना है। तो क्या आप गति करते हुए वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ के गति करना स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस इंस्टेंट पर आप टर्न अराउंड करते हैं उस इंस्टेंट पर या उस पॉइंट पर जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। आपको रुकना ही होगा, बिना रुके आप ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूम सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑलवेज ज़ीरो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब देखिए, हम कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस के से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है अपनी एक अक्स एक्सिस, ठीक है, ये है इसका ओरिजिन 0। फिर इधर हम चलते हैं तो आता है अपना पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट साइड में हम चलेंगे तो आएगी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक। यहाँ से हम चलते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक रूल होता है, जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात करते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस पर अगर हम राइट साइड में चलेंगे, कौन सी साइड में? राइट साइड में चलते चले जाएंगे तो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव आएगा और वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। जबकि अगर हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी चल सकते हैं आप, तो राइट साइड में तो आएगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में आएगा नेगेटिव। एग्जांपल देता हूँ मैं, देखिए आपको, आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, और आप 4 मीटर तक गए, मान लीजिए डिस्टेंस की तरफ हमने देखा, 4 मीटर तक आप गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। आप राइट साइड में चले थे, आपका पॉजिटिव आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। सेकंड बात, अभी हमने कहा कि हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नेगेटिव आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जीरो से लेफ्ट में चले तभी नेगेटिव आएगा, नहीं। अब आपने क्या किया, 4 से आप वापस चले जीरो की तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू माइनस का 4, है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आप एक्स एक्सिस पर राइट साइड में गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव फैक्टर प्राप्त होता है, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात हो चाहे वेलोसिटी की बात हो। इसी प्रकार अगर आप लेफ्ट साइड में गति कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव प्राप्त होता है। क्लियर है? अब देखिए, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। कि हम एक्स एक्सिस पर किसी पार्टिकल की मोशन का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये है 0 1 2 3
4 और 5, ये एक्स एक्सिस है और ये मीटर में है इसका, ठीक है। ये 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर डिस्टेंस है। अब देखिए कोई पार्टिकल है, वो ओ से है ना, ये ओ ओरिजिन है, 0 से यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है और वह 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक। डायरेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि वह राइट डायरेक्शन में जा रहा है, 0 से 5 की तरफ जा रहा है और इस पूरी मोशन के अंदर वह 5 सेकंड का समय लेता है। टाइम पीरियड कितना है, 5 सेकंड का, और डिस्टेंस कवर की उसने 5 मीटर। तो यहाँ से वेलोसिटी जो निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 5/5 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बोल दीजिए, वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी से उसकी मोशन हो रही है। इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, देखिए किस प्रकार से रिवर्स हम करें कि कोई पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना 5 मीटर से, और वो गति करते हुए 2 मीटर तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी है 2 और इनिशियल 5 अपॉन टोटल टाइम, और मान लीजिए इसके अंदर उसने समय लिया 3 सेकंड का, ठीक है, अपॉन 3, ऊपर कितना बच गया भाई, माइनस का 3 अपॉन 3, तो यहाँ पे आया -1 मीटर पर सेकंड। देखिए उसकी वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह बता रहा है कि अब जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में मोशन कर रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गति कर रहा है। तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में हम पॉजिटिव कब लें नेगेटिव कब लें। तो सिंपल सी बात है, आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, वहाँ से आपको विथ साइन आपको मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फार कैन ए साइक्लिस्ट ट्रेवल इन 3 आवर along a straight road if her average velocity is 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, या है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम कितना है। अब यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है टाइम, और वो है 3 आवर, ठीक है। इसके अलावा अपने को दिया हुआ है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप जिसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपने को दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है या लेंथ दी हुई है टोटल मोशन की, वो है 15 किलोमीटर, ठीक। हमें क्या पूछा है, सॉरी, यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है, एवरेज वेलोसिटी दी हुई है अपने को, वो दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को बोल रहा है कि इस 3 घंटे के इस सफर में यह पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अपने को डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, दूरी कितनी होगी। हाउ फार कैन ए साइक्लिस्ट ट्रेवल, कितनी दूर तक वह गति करेगा। तो डी को निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप देखिए, डी इक्वल्स टू हमें प्राप्त होता है वी एवरेज इंटू टी, और वी एवरेज की वैल्यू है 15 और टी की वैल्यू है 3, तो कितनी हुई भाई, 45 किलोमीटर। 3 घंटे में वह पार्टिकल 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी फॉर 120 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 120 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 120 किलोमीटर
तक वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब इस टोटल जर्नी में उसको समय लगा वो कितना लगा, 2 घंटे लगा, 2 आवर। ठीक। इट देन स्पीड अप, अब वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है और स्पीड को बढ़ा करके कितना करती है, 120 किलोमीटर पर आवर एंड इट ड्राइवन अनदर 120 किलोमीटर। अब ये अगले 120 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रही है तब उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अब ये जो 120 किलोमीटर उसने तय किया उसमें उसको समय लगा 1 आवर, 1 घंटा उसको समय लगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कार्स एवरेज स्पीड फॉर दैट 240 किलोमीटर ट्रिप। टोटल यहाँ से अपने को ट्रिप पता चल गई उसकी कितनी है, 120 120 24, 240 होगी। ठीक है, ओके। तो 240 किलोमीटर की जो उसने डिस्टेंस कवर की है, इसके अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या है। अब वही बात आती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर, टोटल समय कितना है, 3 आवर, है ना, 2 घंटे।